नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चकमा समुदाय के बारे में कि जैसे चकमा समुदाय के लोगों का जो टाइटल है, जैसे सरनेम, उनके नेता और क्लैन और सब क्लैन के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं कि जैसे चकमा समुदाय के लोग वैसे तो सभी लोग चकमा उनका टाइटल या सरनेम के हिसाब से लिखते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में भी आज भी दीवान, तालुकदार, खरबारी, खीसा, रॉय जैसे ब्रिटिश और मुस्लिम लोगों के जो द्वारा जो टाइटल दिया गया था वो आज भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज हम थोड़ा बातचीत करने वाले हैं। तो अगर देखा जाए कि चकमा समुदाय एक समुदाय है, एक ग्रुप्स है, एक ट्राइब है जिसमें 47 ग्रुप्स में उसको बांटा गया है और इन 47 ग्रुप्स में भी उसमें 211 ऐसे गोत्र हैं। तो सबसे पहले अब तक तो चकमा समुदाय में 83 राजा है, 83 राजा है। तो इसमें से जो है 1737 के पहले जो राजा के बाद में जो नेता थे गांव का या जो है लोगों के बीच में, तो पहले एक ग्रुप हुआ करता था जो उसमें अंगू, रोजा, मोलेमा, दामे और सिगे, ये जो है उस समय चकमा लोगों में जो ग्रुप में जो बांटा गया उसमें जो है सरदार के रूप में नेतृत्व करते थे। और ये जो सरदार की जो उपाधि अंगू, रोजा, मोलेमा, दामे, सिगे, इन लोगों को राजा के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज, उसको मान्यता दिया गया था। हालांकि मुगल पीरियड के समय में जब मुगलों का आगमन भारत में या चिटिगांव हिल ट्रक्स बांग्लादेश की ओर बढ़ा, तो उस समय 1738 में उन्होंने क्या किए कि राजा के द्वारा दिया गया जो उपाधि सरदार, वो उसको एबोलिश, उसको खंडन कर दिए, उसको समाप्त कर दिए और इसके बदले उन्होंने दीवान, ये जो है प्रक्रिया लेकर आए कि जो है सरदार को हटाकर इन्होंने दीवान करके एक जो है उपाधि निर्माण किए। जो ये उपाधि लोगों को दिया गया और इन मुगलों के अंतर्गत उन सभी उपाधि जो धारक जो लोग हैं उनके अंतर्गत वो कार्य किया करते थे। उसके बाद में जैसे आज भी किसा, दीवान और राजा, ये पहले जो ऐसा होता था कि जो ये किस्सा है, ये किस्सा आम लोगों से जुड़ा हुआ रहता था और ये किस्सा जो है ये दीवान से जो है संपर्क रखते थे और ये दीवान राजा को जाकर सभी समाचार या टैक्स, पैसे, धन संपत्ति, हर प्रकार की जानकारी दिया करते थे। तो उस समय ये जो है टैक्स जो है कलेक्ट करना, उसको जमा करना किस्सा का कार्य होता था। फिर किस्सा जो है दीवान को जाके जमा करते थे और राजा को दिया जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि जो जितना ज़्यादा टैक्स जो है कलेक्ट करेगा उतना उसको जो है वहाँ से एक प्रकार के जो है इंटरेस्ट के रूप में उनको एक इनाम के तौर पर उनको भी कुछ शेयर दिया जाता था। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये जो दो लोग हैं, जो आपस, ये आम जनता और राजा के बीच में जो दो लोग थे, इन्होंने लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया एक्स्ट्रा, और इस प्रकार लोगों का भी कुछ थोड़ा शोषण किया गया था। फिर बाद में ये चकमा समुदाय की जो रानी, महिला 1832, जिस समय में लोग परंपरा रूढ़िवादी समाज में रहते थे, स्त्रियों को सिर्फ जो है एक घर का ही वस्तु, इस्तेमाल का वस्तु जो है माना जाता था। उस समय चकमा समुदाय के लोगों ने 1832 के समय क्या कि अपना एक जो विधवा जो रानी है, राजा की पत्नी, उसको चकमा लोगों ने राजा की पत्नी को रानी बनाई और उन्होंने स्त्री होते हुए चकमा समुदाय का अच्छा से नेतृत्व किए। तो रानी जो है खलिंदी के समय में जो दीवान है, ये जो मुस्लिम लोगों के द्वारा, मुगलों के द्वारा जो पद निर्माण किया गया था, उसको हटाकर उन्होंने तालुकदार ये उपाधि लेकर आए और उन्होंने अपना जो चिटिगांव हिल ट्रक्स जो साम्राज्य था उसमें चकमा लोगों का, उन्होंने उसको छोटे छोटे विभाजन में, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया ताकि उसको जो है अच्छा से चला सके, नियंत्रण कर सके। तो उसमें हर टुकड़े में, हर हिस्सा में एक एक जो है तालुकदार को वहाँ पर नियुक्त किए गए थे। तो इसमें किस्सा वहाँ पर लोगों से जुड़ा रहता था और तालुकदार के बाद में रानी
आता था। तो इस प्रकार जो है साम्राज्य में ऐसा पद निर्माण किए गए थे। फिर बाद में जब ब्रिटिश लोगों का आगमन और पूर्ण रूप से जो है भारत के साथ साथ जो बांग्लादेश भारत का कंद जो हिस्सा था चिटिगांव हिल ट्रक्स 1890 में जब उन्होंने वहाँ पर अपना हावी अपना आधिपत्य जमा लिया था, तो उस समय चकमा समुदाय के जो साम्राज्य है उसको 9 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसको तालुक कहा गया। तो इसमें ब्रिटिश लोगों ने ऐसा करने के बाद उन्होंने जो दीवान जो तालुकदार है जो रानी के द्वारा निर्माण किया गया था उसको अबोलिश करके समाप्त करके उन्होंने हेडमैन ये खरबारी जो है गांव का जो मुखिया होता है खरबारी ये पद उन्होंने निर्माण किए। और इन लोगों के माध्यम से ब्रिटिश लोगों का उद्देश्य यही था कि उसमें सुचारू रूप से उसका जो है अच्छे से चालन कर सके, अच्छे से उसको एडमिनिस्टर कर सके। फिर ये जो उपाधियाँ जो निर्माण हुआ, दीवान जो लैंडलॉर्ड जमीन का मालिक होते थे या जमीन का जो है देखरेख उनके पास रहता था, और ये जो तालुकदार इन लोगों का कार्य था कि टैक्स वसूल करना, टैक्स वसूल करने के बाद राजा को आके रिपोर्टिंग करना, उसको बताना। और ये किस्सा ये दीवान का जो लैंडलॉर्ड होता था उसका असिस्टेंट हुआ करते थे, उसका सहयोगी हुआ करते थे। और ये करबारी उस समय ब्रिटिश समय में ये ब्लेस का एक जो है गांव का मुखिया या जो है नेता हुआ करता था। और चकमा समुदाय के जो लोग हैं जो राजा थे उनको ये रॉय और बहादुर के ये उपाधि ब्रिटिश लोगों के माध्यम से भी दिया गया। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपना जो टाइटल जो है खान लिखना शुरू कर दिए ताकि मुस्लिम लोगों के बीच में मित्रता बने रहे। फिर उसके बाद में आज अगर देखा जाए चकमा समुदाय में जैसे ब्रिटिश और मुगल राज के समय उनको दीवान, रॉय, तालुकदार, खिस्सा, करबारी ऐसे कुछ उपाधि दिया गया। तो लेकिन चकमा समुदाय के लोग आज 95% जो है प्रतिशत लोग अपना जो टाइटल है ये चकमा के रूप में लिखते हैं। तो ये चकमा ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से आया, मैंने इसके ऊपर एक बहुत विस्तार से वीडियो बनाया। तो इसमें संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि ये जो चकमा ये जो नाम है बर्मिश लोगों के द्वारा, म्यांमार के लोगों के द्वारा दिया गया। वो लोग चाक को जो है ये चाक बोलते, थैक बोलते हैं आज भी। तो तेकमा कहा गया, उसको चकमा कहा गया। तो चाक का मतलब लोग होते हैं, माँ का मतलब चाक का मतलब जो है शाक्य होता था जो बुद्ध का जो वंशज, और माँ का मतलब लोग होते थे। बर्मिश लोगों का यही कहना है या मानना है। और चकमा लोगों का इतिहास के अनुसार ये चकमा समुदाय के लोग बुद्ध का जो है वंशज से ही संबंध रखते हैं, शाक्य वंशी आज भी खुद को कहते हैं। तो इसलिए जो है चक्य लोगों को चकमा, बर्मा में अभी भी चकमा उसको कहा जाता है। तो ब्रिटिश लोग आने के बाद उनको ब्रिटिश लोगों को चकमा बोलना नहीं जमता था, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा चकमा कर दिया। तो आज आधिकारिक रूप से सभी जो लोग हैं सभी लोग चकमा ये शब्द को अपना टाइटल के रूप में लिखते हैं। हालांकि चकमा समुदाय के लोग आज भी ये मानते हैं कि वो शाक्यों का वंशज है, बुद्ध से किसी न किसी प्रकार से ताल्लुक रखते हैं। और साथ ही साथ ये चकमा समुदाय के जो लोग हैं आज जो है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और अन्य देशों में जो रहते हैं लगभग 12-13 लाख जो है लोग हैं। तो इसमें से आज जो है ये लोगों में से 47 गोजा जिसको क्लान कहा गया और 211 जो है सब क्लान ये आज है। तो चकमा लिखने के कारण फ़ायदा ये हुआ कि लोगों में एकता है, कि एक ही नाम है, एक पहचान है जिससे जो है पता चलता है कि ये सरनेम के कारण पहचान में आते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा यही है कि अगर एक व्यक्ति अच्छा नाम कमाता है, अच्छे कार्य करता है, तो सभी लोगों को उसका श्रेय मिल जाता है कि फलाना चकमा ने ऐसा ऐसा कार्य किया। और उसका जो है नुकसान यही है कि अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो एक व्यक्ति चकमा जो है एक प्रतिनिधि जैसा है उनका जो नाम, एक चकमा अगर गलत करे तो भारत में, बांग्लादेश, म्यांमार पूरे देश में रहने वाले 13-14 लाख पूरा चकमा का बदनामी होता है। ये उसका नुकसान है। लेकिन फिर भी हम जो है बुद्धिस्ट लोग हैं, हमेशा सम्यक दृष्टि वाले लोग होते हैं, तो हम हमेशा अच्छाई को ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये जो टाइटल है आज भी कुछ लोग जैसे बांग्लादेश के जो राजा है चकमा राजा वो रॉय लिखते हैं, और कुछ लोग अब आज भी तालुकदार, दीवान, किस्सा, करबारी
इन जो है उपाधियों को आज भी कुछ लोग लिख रहे हैं। हालांकि भारत में ऐसा उपाधि लिखना ये गैर कानूनी है, क्योंकि आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें जो है साफ साफ ये लिखा है कि ये ब्रिटिश या किसी प्रकार के दिया गया ये उपाधि है, नाम जो पिता के माध्यम से बच्चों को, बच्चों के माध्यम से उनके बच्चों को, ऐसा जो है ये उपाधि को एबोलिश पूरा तरह से समाप्त कर दिया गया। तो फ्यूचर ऐसा कि अगर इन लोग आज ऐसा अपना उपाधि लिखते रहेंगे, बाद में एक प्रकार की जो है लोगों में हीन भावना, ऐसा किसी प्रतिष्ठित या जो है ऊंचा नीचा ऐसा कोई भावना आ सकता है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने ये जो उपाधियाँ है ये लिखना बंद कर दिया। पर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में ये तालुकदार, ये हमारा परदादा का जो है उपाधि था, उसको जो है ब्रिटिश लोगों के माध्यम से मिला हुआ एक प्रकार के जो है उस समय मिला हुआ एक उपाधि था कि ये तालुकदार, एक उपाधि उनको दिया गया था ब्रिटिश लोगों के समय के पहले की बात है। तो लेकिन आज हमारे पूरे खानदान में पिताजी के जो भाई बहनें हैं, पिताजी के जो चाचा के लड़के, जो मौसा मौसी नाती पोता, उसमें से कोई भी इस टाइटल को आज इस्तेमाल नहीं करते। आज हम सभी लोग यही अपना टाइटल के रूप में लिख रहे हैं। और चकमा समुदाय के लोगों को 3 हिस्सा में अभी पहचान है। दोइनक ये म्यांमार में रहता है, तोंतोंगिया ये बांग्लादेश में, ये चकमा बांग्लादेश और भारत और अन्य देशों में रहते हैं। तो चकमा समुदाय के लोगों ने भले से ये मुस्लिम और जो है ब्रिटिश लोगों का, ये मुगलों का ये उपाधि को भले से उन्होंने स्वीकार किया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना बुद्ध धम्म है, अपना जो पहचान है, उसको उन्होंने कभी परिवर्तन नहीं किए, क्योंकि उन लोगों का यही मानना है कि चकमा समुदाय के लोग शाक्यों का वंशज है। बस यही बात ने उन सभी लोगों को अपने अस्तित्व से जोड़ के रखने का एक प्रकार के मददगार साबित हुआ। तो इस प्रकार की जो चकमा समुदाय में यही जो है आज जो उपाधि है एक टाइटल के रूप में कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन साधारण ये है जनसाधारण उपाधि ये है। बहुत सारे लोग, हमारा भाषा भी चकमा है, कम्युनिटी भी चकमा है, और जो है हमारा जो है सरनेम वो भी चकमा है। तो आज चकमा एक प्रकार के हम लोगों का एक आइडेंटिटी, एक पहचान बन चुका है। तो आज के वीडियो यहाँ तक है, इतना ही आप लोगों को जानकारी देना था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।